उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। पहली जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जिस बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भगदड़ मचने का दावा होता है, उस पर कोई आंच अब तक नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों की लापरवाही के साथ प्रशासनिक कोताही की तरफ भी इशारा किया गया है। हालांकि 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में साजिश से भी इनकार नहीं किया। एसआईटी ने इसकी गहन जांच की सिफारिश की। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। छोटे छोटे निलंबन करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की परंपरा बहुत हो गई। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने जिस तरीके से 6 छोटे अधिकारियों को निलंबित करके अपनी गर्दन बचाई है, डिप्टी सीएम की गर्दन बचाई है, ये सारी अब लीपापोती नहीं चलेगी। डीएम, एसपी को कौन जिम्मेवार बनाएगा? कौन उनको तैनात करता है? केवल 6 निलंबन, वो भी छोटे अधिकारियों के। लखनऊ में बैठे हुए लोग सो रहे थे या ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त थे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, जो एडीजी वहां के थे, उनके पास क्या एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी, प्रशासन ने अनुमति दी। शुरू से हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। एक सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को न्याय मिले। एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जिनकी सीधी भूमिका इस घटना के स्थल पर दिखाई पड़ी है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक कठोरता से कार्रवाई हुई है। और न्यायिक जांच आयोग में जो भूमिकाएं निकल करके आएंगी, उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये केवल ब्रेकिंग न्यूज के लिए या सुर्खियों में आने के लिए कोई आनंद फानंद के तौर पर की गई कार्रवाई नहीं है, या इस तरह की कोई गिरफ्तारी जिसके आधार पर कोर्ट में जाकर के वो बरी हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई होगी वो ठोस और कठोर होगी। 125 लोगों के बयान के बाद तैयार की गई करीब 300 पेज की एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी नहीं दी गई। सत्संग के आयोजकों की लापरवाही को उजागर करते हुए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोजकों ने पुलिस वेरिफिकेशन के बिना जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के लिए कार्यक्रम आयोजक, तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन दोषी है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के अनुसार आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। आयोजकों द्वारा अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था नहीं की गई। न ही कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन किया गया। रिपोर्ट में अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार बाबा की कोई जवाबदेही या लापरवाही का जिक्र नहीं है। इसे भी उनको मानने वाले बाबा का तप कहते हैं, जहां आश्रम के बाहर अब भी लोग पहुंचते हैं। हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद 6 अधिकारियों को फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर सस्पेंड किया गया है। एसडीएम, जिन्होंने इस पूरे आयोजन की परमिशन दी, सीओ और उसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले के अंदर सस्पेंड किए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये बाबा का मैनपुरी का मेन आश्रम है। मंगलवार को तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है और तमाम जो भक्त हैं वो फिलहाल यहीं पर आकर के बाहर से ही मत्था टेक करके नमन करके वापस आ रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले के अंदर, जब यह घटनाक्रम हुआ था उसके बाद एसआईटी की जांच जो है वो इस पूरे मामले पर की गई थी। 300 पन्ने की ये पूरी चार्जशीट है, जो पूरी रिपोर्ट है। उसके बाद अगर कहा जाए तो 119 लोगों के इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बयान दर्ज किए गए, जिसमें डीएम, इसके अलावा एसपी और उसके अलावा एसडीएम और कई पुलिसकर्मी के साथ साथ जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मृतक थे उनके परिवार वालों से और उस घटना के मौजूद पुलिसकर्मियों से और जो घायल हुए थे उन तमाम लोगों के बयान लिए गए। इसमें मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो जो आयोजक है उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर पाया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो जिम्मेदार था वो आयोजक था और उसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले की परमिशन दी आयोजन करने की और आयोजन के दौरान
उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो पहुंचेगी, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएं, इसका भी पूरा ध्यान जो है वो नहीं रखा गया, जिसके कारण ये पूरा घटना जो है वो हुई। और उसके तहत एसआईटी की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरीके से साजिश जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है वो रची गई है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर अगर कहा जाए तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद 6 अधिकारियों को फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और अभी आने वाले समय में और भी कई सारी इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन संजय कुमार और अपने सहयोगी पुष्पेंद्र के साथ सुशांत मेहरा, मैनपुरी, आज तक। हाथरस कांड पर जबरदस्त सियासत भी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप हैं। वजह यह है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को 8 दिन बाद भी पुलिस नहीं खोज पाई है। खोजना तो छोड़िए, खोजती दिख भी नहीं रही। घटना है, इसको हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी घटना न हो इसके लिए हम पक्ष विपक्ष दोनों से अपील कर रहा हूँ बार बार कि विज्ञान का सहारा लिया जाए और विज्ञान के माध्यम से एक नीति बने और एक कानून बने कि 100 लोग रहेंगे तो कैसे बैठेंगे, 200 आएंगे, 500, 10,000, 1 लाख आए और कोशिश किया जाए कि अब भीड़ कम जुटाएगा। जब हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल हम लोगों को आस्था और उनको संस्कार भी सिखाया जा सकता है और ऐसे में हम लोगों को बाबा को जेल मिलेगी कि बेल? अब देखिए, अब तो चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई, खुद मौके पर हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये LIU का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं FIR भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में लापरवाही बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका खामियाजा ऐसे ही मौत के तांडव के साथ जनता को भुगतना पड़े। इतनी दुखद घटना है और निश्चित ही ये नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी इस बात को कहते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सीनियर लीडर हैं, कम से कम इस तरह की घटना पे तो हम लोग राजनीतिकरण न करें। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा तत्काल की है, घायलों को 50-50 हजार रुपये जो सहायता राशि दी है, उसके साथ साथ भी जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनसे उन परिवारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उस पर राजनीतिकरण करके हमें परिवारों की मदद करनी चाहिए। अभी न्यायिक प्रक्रिया में जांच चल रही है। जांच जब तक पूरी नहीं आ जाती तब तक क्लीन चिट देना और न देना, मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मैं तो इतना पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि इसमें हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जो जज हैं उनसे कराई जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन के लोग, आयोजनगण या जो भी जिन्होंने परमिशन के लिए एप्लीकेशन, उसकी पूरी गहराई से जांच हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।